अब वो वीडियोस कौन बनाता है? वो वीडियोस बनाता है इनका अपना भाई, इनका अपना बाप। और अगर आप उन वीडियोस को देखें तो गौर करें तो उन वीडियोस में उस जिस्म के अज़ा पर कैमरा फोकस किया जाता है। गंदी एग्जाम्पल है कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करें और आकर अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए वीडियोस बनाएं और उस भाई की गैरत का अंदाज़ा लगाएं कि वो जिस्म के उन अज़ा पर फोकस करता है, उन बॉडी पार्ट्स में फोकस करता है कि जिसको देख के वाकई को होगा कि हाँ भी अब तो ये लोग पूरी वीडियो देखेंगे। और ये एक वक्त था जब किसी से गलती हो जाती थी तो वो खामोशी इख्तियार कर लेता था। अब पैसा, शोहरत की हवस ने हराम और हलाल का इम्तियाज़ ख़त्म कर दिया है। पहले अपनी नाजिबा वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर वायरल की जाती हैं, फिर मासूम बनने का ढोंग रचा कर ड्रामा रचाया जाता है, किसी ने राज फाश कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और फैसला करना है कि पाकिस्तान में व्यूज़ लेने का जो एक धंधा है वो कैसे जारी है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में वो यूट्यूबर्स, वो लड़कियाँ, वो ख़वातीन, वो बॉयज़ के अगर व्यूज़ लेने हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में रहते हुए अगर ख़वातीन को दिखाना है तो उन ख़वातीन को दिखाने का भी आपका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। पाकिस्तान में एक मारूफ यूट्यूबर, मारूफ टिकटॉकर अलीजा सहर की आपने वीडियो देखी। अब मैंने जब उसका पूरा रिकॉर्ड देखा, उसकी वीडियोस देखी, मैंने उसके व्लॉग्स देखे, बिल्कुल एक आगाज़ में 2017 में जब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने वो भी व्लॉग देखा। लेकिन फिर चंद अरसा, तो कहते हैं 1-1.5 साल से जब उसको महसूस हुआ 2017 के बाद, कुछ साल 2 साल मेहनत करने के बाद, कि मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मुझे वो जो टारगेट मैं चाहती थी वो मेरा अचीव नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ। अलीजा सहर दिखने में खूबसूरत लड़की है, गब्बरू जवान, जैसे कि गांव देहात की लड़कियां होती हैं, लंबी हाइट और एक अच्छी सेहत उनकी। लेकिन यकीन जानिए कि उनका जो कैमरामैन है वो कोई दूसरा बाहर का नहीं, या कोई अपने वो शूट कहीं बाहर नहीं करती, घर से बाहर अगर करती भी हैं तो घर की दहलीज में, अपनी खेतों में या किसी स्टूडियो में बैठ के नहीं करती, अपने घर में, अपनी ज़मीनों में, अपनी खेती बाड़ी के दौरान वीडियोज़ करती हैं। अब वो वीडियोज़ कौन बनाता है? वो वीडियोज़ बनाता है इनका अपना भाई, इनका अपना बाप। और अगर आप उन वीडियोस को देखें तो गौर करें तो उन वीडियोस में उस जिस्म के अज़ा पर कैमरा फोकस किया जाता है कि जिसको देखने के बाद जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान का एक है, पाकिस्तान में जो ठरकी है ना, ठरकपन, कि आप ये तरीक़ाकार अपनाएं, पाकिस्तान में बड़ा ठरकपन है, वो लोग मुझे देखेंगे। उस खातून ने ये हरबा अपनाया, कोशिश की और उसके भाई की गैरत अंदाज़ा लगाएं कि उसने उन वीडियोज़ के दौरान जब उसने चहल पहल कर रहे हो ना, उस चहल पहल के दौरान कोई ऐसी ख़ास गुफ्तगू नहीं होती थी, कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं होती थी। सिर्फ चलते फिरते आपने कोई किसी गाय का दूध धो लिया, या आपने कोई कई उठाकर आपने कोई सीमेंट इधर कर दिया, कोई आपने मिट्टी इधर कर दी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर उसमें होता है तो अपने उस जिस्म की नुमाइश होती है। माफ़ कीजिएगा, गुजारिश ये है कि अगर आप वीडियो देखें, कोई भी एक अक्लमंद इंसान, बाशऊर इंसान अगर उस वीडियो को देखे, और बल्कि आप इस खातून के बारे में बैठे हुए अपनी फैमिली में डिस्कस करें कि कभी भी ये हरबा अपनाना नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे में पैदा होने वाली बच्चियाँ, आगे बढ़ने वाली बच्चियाँ, कोशिशें करने वाली बच्चियाँ, मेहनत करने वाली बच्चियाँ, उनके लिए एक गंदी एग्जाम्पल है कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करें और आकर अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए वीडियोस बनाएं और उस भाई की गैरत का अंदाज़ा लगाएं कि वो जिस्म के उन अज़ा पर फोकस करता है, उन बॉडी पार्ट्स में फोकस करता है कि जिसको देख के वाकई को होगा कि हाँ भी अब तो ये लोग पूरी वीडियो देखेंगे। और फिर ऐसी वीडियोस आना शुरू हो गई कि जो पाकिस्तान में एक ठरकी कल्चर है कि पाकिस्तानी, जो ऑब्वियसली जब उसको कोई 10,000 बंदा भी देखता है, वो 10,000 बंदा कौन होगा, उसकी क्या मैंटेलिटी होगी, वो क्या उसका जहन होगा कि वो उसकी वीडियो को वॉच कर रहा है। अब 10,000 से बाद जब 50,000 तक चली गई तो उसको ये महसूस हुआ कि नहीं, अब ये मुझे काम बढ़ाना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर। अब लोगों ने भी इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि भाई आज अलीजा सहर किस फ्रेम में बैठी होगी, आज अलीजा सहर का क्या फ्रेम होगा, वो कहाँ बैठ के वीडियो बना रही होगी, उसका भाई क्या फोकस कर रहा होगा, जिस्म का कौन सा ऐसा अज़ा दिखा रहा होगा। अब इस खातून की वीडियो तो वायरल हो गई। हमारे एक दोस्त हैं नवीद असलम मलिक साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने तहरीर लिखी, एक बड़ा अच्छा उस पर उन्होंने तफसीली बयान किया कि अलीजा सहर आखिर करना क्या चाहती हैं। उनका कहना था, नवीद असलम मलिक साहब हैं, राइटर हैं, हमारे भाई हैं, सहाफ़ी हैं, किताब के मुसन्निफ़ भी हैं, कि एक वक्त था जब किसी से गलती हो जाती थी तो वो खामोशी इख्तियार कर लेता था। अब पैसा, शोहरत की हवस ने हराम और हलाल का इम्तियाज़ ख़त्म कर दिया है। पहले अपनी नाजिबा वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर वायरल की जाती हैं, फिर मासूम बनने का ढोंग रचा कर ड्रामा रचाया जाता है,
किसी ने राज फाश कर दिया। अगर गलती से हुआ तो वजाहती बयान के बाद खामोशी के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मगर कई दिन पहले होने वाला मुद्दा अभी तक इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला जारी रखते हुए ताज़ा रखा हुआ है ताकि लोग जुड़े रहें और शोहरत मिलती रहे। नबी साहब इसमें लिखना चाह रहे हैं कि उनके एक दोस्त उसामा रज़ाक ने भी उनका इंटरव्यू किया और उनके घर जाके बैठ के इंटरव्यू किया, तस्वीर बनाई और उनका एक मैं पहले हमदर्दी कर रहा था कि नहीं खातून के साथ गलती हुई, लेकिन जब एक बैकग्राउंड पे जाकर इसके व्लॉग्स देखे कि ये दिखा क्या रही थी और फिर इस लड़की की इस तरह की वीडियोज़ आना कोई इतना कोई सरप्राइज़ या कोई शॉकिंग नहीं था, ये तो एक आम सी चीज़ थी। आ भी गया तो क्या हुआ, किया भी खुद ही शोहरत के लिए। पहला हिस्सा अपनाया 2017 में, अपने नॉर्मल व्लॉग्स बनाना शुरू किए, जब उससे बात नहीं बन रही थी तो उसके बाद अपना जिस्म की नुमाइश करनी शुरू कर दी, अपने जिस्म के उन पार्ट्स को दिखाना शुरू कर दिया। जब ये भी करके देख लिया, जब 2-2.5 साल ये भी चूरन बिकता रहा, फिर महसूस हुआ कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि पहले तो सब कुछ पर्दे में नज़र आता था, अब बिना पर्दे के नज़र आए। अब वो लिखते हैं, सोशल मीडिया ने सितम यह ढाया कि मशहूर और बदनाम होने में फ़र्क ख़त्म कर दिया। सवाल ऐसे लोगों से कम अरबाब इख्तियार से ज़्यादा बनता है कि अभी तक सोशल मीडिया के जिन को काबू करने और हुदूदो क़यूद नाफिज करने में ताख़ीर क्यों? कभी कोई किसी से मफाद पूरा करने के लिए ब्लैकमेल करने की गर्ज से प्राइवेसी वाली चीज़ें पब्लिक कर देता है, तो कभी कोई खुद ही शोहरत हासिल करने के लिए नाजेबा कंटेंट का सहारा लेता है। इस सूरत हाल में कानूनदान और इदारे कहाँ हैं? क्या ये माशरती इक़्तिदार की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी नहीं? अगर सज़ाएँ सख्त और कानून का नफाज हो तो कोई ऐसी भोंडी हरकत करने की सोच ही नहीं सकता। जब तक सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए पाबंदियाँ और हुदूद वाज़ेह नहीं की जाएंगी, लोग ऐसे ही घटिया हरकतों से माशरे में राह रवी फैलाने वाली हरकतें करते रहेंगे। इजाफी बात, अगर अलीज़ा सहर ने वीडियोस खुद पब्लिक नहीं की थी तो यूट्यूबर्स और रोज़ बरोज़ इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला जारी रखने का क्या मकसद है? ये लोगों की तवज्जो लेने के लिए घटिया तरीन प्लान नहीं तो क्या है? इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है, ड्रामा चल रहा है और लोग किस तवार तमाशा देख रहे हैं। बड़े खूबसूरत तहरीर लिखते हैं कि अगर आपने वीडियो नहीं रिलीज़ की, अगर आप समझते हैं कि किसी ने रिलीज़ किया है, तो क्या बनता है कि आप बार बार आके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में सफाइयाँ पेश करें। आपने एक वीडियो बनाई, बात ख़त्म हो गई, किसी को हंस के इंटरव्यू देना, किसी को तफसीलन दोबारा बयान करना एक गैरतमंद लड़की के लिए कितना एक तकलीफ मरला होता है कि एक तो मेरी वीडियो रिलीज़ हुई और कोई आकर मुझे सवाल कर रहा है कि आपकी वीडियो कैसे लीक हुई, और आप उस बात को 70-100 दफ़ा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बताएं कि मेरी वीडियो ऐसे रिलीज़ हुई, वीडियो कॉल पे था, मुझे नहीं कहा, मुझे नहीं पता चला, ये किया और उसने एक वीडियो रिकॉर्ड शुरू कर दी। अब गुजारिश मेरी ये है उन तमाम लोगों से कि सबसे पहले आप ऐसे लोगों का बाइकआउट करें कि ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे में एक आप ये कैसे गंदगी, फहाशी सरेआम फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म को प्रोमिनेंट करके दिखाते हैं और प्रोमिनेंट करते हैं और बताते हैं कभी हमें देखें, हम आपको रोज़ाना एक नई किस्त दिखाया करेंगे। इस वीडियो के आखिर में आपको बताता चलूँ कि बिगो लाइव एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसके ज़रिए आप लाइव आएँ, लोगों से बात करें, वीडियो कॉल पे आएँ और उस वीडियो कॉल पे रहते हुए आप गेमिंग करते हैं। और अगर आप गेम हार जाएँ या कोई प्लंटी पड़ जाए आपको, तो सामने वाला आपको ये कहता है कि अब मैं जो कहूँगा वो करना है। फिर आपको वीडियो कॉल पे रहते हुए अपने जिस्म की आज़ाद दिखाते हुए वो कभी ऐसी आपको सज़ा देते हैं, पनिश करते हैं कि अपने जिस्म में पानी डालें, अपने मुंह को ये करें, अपने जिस्म के अज़ा को दिखाएं। ये वो तरीक़ाकार है जिसको सोशल मीडिया पर ये लोग आकर इस्तेमाल करते हैं और इसको अपनी ज़रिया मुआश बनाते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए सोशल मीडिया पर हमारी एक यंग जनरेशन के लिए तबाही का सबब बन रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।